गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज उसी के आगे सीक्वेंस में हम बढ़ते हैं। आज देखेंगे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई थिंक कल जो है कंटिन्यूस हुआ था, आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और आज और एक फिर इसके बाद एक और टेंस बचेगा, इसके बाद आपका ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपका आएगा चुका होगा, चुकी होगी और एक होगा चुके होंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपका आएगा विल हैव एंड शैल हैव। ठीक है, हैव दोनों में होता है, बस ये विल हैव और ये शैल हैव। मेन वर्ब परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, परफेक्ट का हो और वो फ्यूचर का हो, वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म। ओके, इसी को ईडी वाला फॉर्म बोलते हैं। अब अगर जो है इसको स्ट्रक्चर बेस पे आप अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट राइट करेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब के जगह पर क्या है? विल हैव है या फिर शैल हैव है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करेंगे प्लस अदर वर्ड जो भी होगा सेंटेंस में वो राइट करेंगे। ये आपका जो है स्ट्रक्चर बेस पे है, अगर आप इस अकॉर्डिंग पर पढ़ते हो तो। ठीक है, फिर से देख लो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आइडेंटिटी होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव और शैल हैव। मेन वर्ब आपका जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, ये इतना आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वी विल राइट द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल पुट हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आर एज विल हैव, शैल हैव, देन आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें एक कंडीशन और बनती है, इसके पहले वाले में बनती है, चूँकि मैंने उसको बताया नहीं था क्योंकि आपका टेंस नहीं क्लियर था। इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। अगर इसको देखेंगे जो है, जैसे मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा या होऊंगा, जो भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर देंगे होऊंगा। ठीक है, तो अगर ऐसे आता है तो आई शैल हैव डन या फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं जैसे अभी तक बनाए हैं। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे अगर सिंगल इंट्रोगेटिव तो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको उठा कर सब्जेक्ट के पहले राइट करेंगे तो बनेगा आपका शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। फिर उसका नेगेटिव बनाएंगे शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, फिर उसका डबल इंट्रोगेटिव ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और आती है कि कभी कभी क्या होता है, दो काम का एक साथ होना होता है। क्या चीज़? दो काम होते हैं और उसमें जो है एक काम जैसे ही कंप्लीट होता है, पहला वाला काम, उसके ठीक बाद जो है दूसरा वर्क भी आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें जो है दोनों सेंटेंस के बीच में क्या लिखा होता है, जो वाक्य होगा उसमें पहले या पूर्व शब्द का यूज़ किया जाता है,
मतलब कि एक ही सेंटेंस में दो काम का होना बताया जाएगा। अभी जैसे इसमें क्या है, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, एक ही काम की बात हो रही है कि वो अपना काम, जो भी सब्जेक्ट है आई, वो अपना वर्क जो है फिनिश कर चुका है, समाप्त कर चुका है, इसमें एक ही काम हो रहा है। ये वाली जो हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे, ये इसमें एक ही सेंटेंस में दो काम का करना या होना बताया जाता है, ठीक है। और जैसे ही पहला काम समाप्त होता है उसके ठीक बाद ये दूसरा काम भी जो है फिनिश होता है। जब तक पहला नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा। और जो भी वाक्य आपका सेंटेंस रहेगा उसमें पहले या पूरे शब्द का यूज किया जाएगा। इसका जो रूल होता है, जो पहला काम होगा उसमें आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा, देन आप बिफोर का यूज करेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम होगा उसमें आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, ठीक है, टेंस। ये दो काम होंगे। जो पहला काम होगा उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद आप बिफोर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो दूसरा काम होगा, इस काम के होने के बाद उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक तो शायद क्लियर हो जाए। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी जो है नीड यहाँ पर नहीं है। जैसे है आपका राम के आने के पहले मैं अपनी किताब पढ़ राम के आने के पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुकूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें दो टर्म हैं। एक तो ये है राम के आने के पहले शब्द मिल रहा है। एक तो राम के आने का काम हो रहा है और दूसरा क्या होगा, किताब का पढ़ना, ठीक है। कह सकते हैं कि दो सेंटेंसेस में दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले क्या होगा, किताब समाप्त होगी, फिर इसके बाद राम आएगा। राम के आने के पहले मैं अपनी किताब पढ़ चुकूँगा। जब ये अपनी बुक फिनिश कर लेगा, रीड करेगा, तब तक राम जो है वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो जो पहला काम जो समाप्त होता है उसमें हम यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, फिर हम बिफोर का यूज़ करेंगे। इसके बाद जो दूसरा काम होगा वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सबसे पहले इसमें कौन सा काम होगा, अब मैं अपनी बुक पढ़ चुकूँगा, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो आई, और जब ये वाला हम ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें हम जो है विल हैव या शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो आई shall have read my book, ये हुआ। इसके बाद किसका यूज, बिफोर का। बिफोर किसके आने के पहले, राम के आने के पहले, तो बिफोर राम कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बाद वाला काम हो रहा है उसको हम किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो आना की कम होती है और चूंकि सिंगुलर है राम, तो SEIS लगा देंगे, क्या हो जाएगा, राम कम्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसी का देख लेते हैं, इसको हटा दूं। चलिए दूसरा एग्जांपल है, डाक निकलने के पहले हम पत्र लिख चुकेंगे, ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है।
इसमें भी आपका देखो जो है दो काम हो रहे हैं। पहला है एक तो डाक निकलने का काम होगा और दूसरा है पत्र को लिखने का काम होगा। तो जो सबसे पहले काम होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में जो है कन्वर्ट करेंगे और जो बाद में काम होगा उसको जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में राइट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये वाला काम होगा पत्र लिखने वाला। तो वी shall have written the लेटर। फिर क्या लगाएंगे, बिफोर। पहले की क्या होती है, बिफोर। देखिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ये यहाँ तक, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट बचा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डाक निकलने के पहले, तो बिफोर द मेल गोज आउट, ठीक है, ये कर देंगे। इसके अगर एक दो और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। दूसरा अगला जो सेंटेंस है वो देखेंगे जो है हम, इसको हटा देना चाहिए आई थिंक, इसको हो गया ज़्यादा। रात्रि होने से पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा, ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका, रात्रि होने से पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा। तो सबसे पहले क्या होगा काम कि ये जहाज के निकलने का काम होगा, फिर क्या होगा जो है रात्रि के होने का। तो इसे ये निगेटिव में दिया गया है, तो क्या करेंगे, द शिप will not have started before the night falls, ठीक है। रात्रि होने के पहले जहाज रवाना नहीं हो चुकेगा। एक और देख लेते हैं, इसको जो है हटा करके, क्या वो निगेटिव में था आपकी, चलिए जो है सिंगल इंटरोगेटिव में देखते हैं। क्या मार्च समाप्त होने से पहले बारिश हो चुकेगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है कि दो काम हो रहे हैं, एक तो मार्च के समाप्त होने का और दूसरा है बारिश के होने का। तो सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे किस में, कि सोचो कि जो है पहले वाले पे रखेंगे कि बाद वाले पे रखेंगे। तो जो पहला सेंटेंस होगा जिसको हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसी में हम जो है सिंगल इंटरोगेटिव से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा, बारिश के होने का। तो सिंगल इंटरोगेटिव पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे। तो विल एंड ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है इट, तो विल इट हैव रेन्ड, विल इट हैव रेन्ड बिफोर द मार्च इंड्स, ठीक है। ये आपका जो है आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहा। सबसे पहला जो है ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आइडेंटिटी इसकी होती है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब हम इसकी दो होती है, विल हैव और शैल हैव, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, थर्ड फॉर्म। इसका जो स्ट्रक्चर बेस पे अगर हम इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर विल हैव, हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये आपका मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट एंड
अदर वर्ड, ठीक है। इसकी जो सेकंड कंडीशन बनती है, ये तो सिंपल वाला हो गया जो अभी तक हम सभी में देखते चले आए हैं। ये सेकंड जो इसका जो है बनता है कंडीशन, वो उसमें जो है दो वर्ग का, दो काम का एक साथ, यानी दो एक्शन वर्ब एक ही साथ होती हैं, लगातार एक के बाद एक होती हैं, ठीक है। जिसमें एक पहला जैसे ही पूरा होता है, ठीक उसके बाद जो है सेकंड वाला जो है स्टार्ट हो जाता है। तो उसको जो पहला वाला होता है, ये पहला वाला हो गया, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में राइट करेंगे, फिर बिफोर का यूज़ करेंगे। इसके बाद ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है उसको सेकंड वाले को करेंगे। जैसे ये वाला आपका जो है एग्जांपल दिया गया है कि मार्च समाप्त होने से पहले बारिश हो चुकेगी। तो विल इट हैव रेन्ड, ये देखिए आपका जो पहला काम हो रहा है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो रहा है। इसके बाद हम बिफोर का यूज़ करेंगे, किसका, बिफोर का, ये यहाँ पर है, ठीक है। फिर जो दूसरा काम होगा मार्च के समाप्त होने का, वो आपका जो है यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर टेंस नहीं आता है तो जाइए पहला प्ले लिस्ट में जो है आपका पहला टेंस पढ़ा हुआ है, उसको देखिए कि इसका क्या रूल है, वहाँ से ये समझ में आएगा, ठीक है। तो आज ये यहाँ पे समाप्त होता है। अगर पॉसिबल हो तो आप जो है इसका जो है प्रैक्टिस करिए अपने से कुछ सेंटेंसेस को बना करके। थैंक यू, बाकी आगे कल फिर देखेंगे।